हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर मस्त होंगे। मैं हूँ मनीष कुमार, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का चैप्टर कोशिका चल रहा था। तो कोशिका में हम लोग पढ़ चुके थे कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो आज हमें पढ़ना है कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल का खोज जो है हमारे रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। उन्होंने पेड़ की छाल से मधुमक्खी का संरचना देखा। तो उन्होंने अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने कोशिका का खोज किया था। लेकिन कौन से कोशिका का? मृत कोशिका का खोज किया था, है ना। तो चलिए चलते हैं। तो आज का हम लोग का क्वेश्चन जो है कह रहा है कि दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका है उससे किसे वो क्या है, मतलब सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा, ये क्या है? तो एक बैक्टीरिया है। तो अगर क्वेश्चन आता है अगर एग्ज़ाम में कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो बताइएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और वही पूछे कि मानव नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है तो वह उसे कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है ये भी कि सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा कहलाती है। अब देखिए, ये दुनिया में पूछा है, ठीक है। अब पूछा जाए अगर मानव के बारे में, तो मानव में सबसे छोटा कोशिका जो है पूछा जाए तो क्या है। तो मानव में सबसे छोटे कोशिका जो पुरुष में पाई जाती है वो स्पर्म है। क्या है? स्पर्म। तो अगर क्वेश्चन आए तो मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो बता दीजिएगा स्पर्म, ठीक है। अगर वहीं मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका का बात कहा जाए तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं, तो ये फीमेल में पाई जाती है, जिसे अंडाणु कहते हैं, ठीक है। अंडाणु जो है मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, ठीक है। तो वही अगर पूछा जाए मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए, ठीक है। बड़ा और लंबा में अंतर होता है, ठीक है। बड़ा और लंबा में अंतर होता है। बड़ा हो गया, जैसे लंबा कहते हैं वर्टिकल में, अगर जैसे ये दीवार खड़ा है ना बाबू, तो ये क्या है? लंबा है, ठीक है। तो लंबा में, तो अगर मानव में सबसे लंबा पूछा जाए तो उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहता है? न्यूरॉन, जो मानव के ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो न्यूरॉन है। अब क्या है, मानव में लंबी कोशिका न्यूरॉन है। तो यही न्यूरॉन जो होती है ये विभाजन रहित होती है, ठीक है। विभाजन रहित का मतलब ये अगर इस पर चोट लग जाए, अगर कोई सर पे मार दे, ब्रेन में होती है ना, तो अगर कोई सर पे मार दे हमारे, तो ऊपर से मेरा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हमारा अथी करेगा। और अगर ज़ोर से मार दे और तेज़ी से मार दे, तो अंदर गहरी चोट लग जाए, तो देखते हैं किसी किसी को अगर तेज़ी से मार दे सर पे तो उसका याददाश्त चली जाती है, ये हो जाता है, मतलब उसमें न्यूरॉन को वो ठीक कर देती है, उसमें कोशिका जब हट जाती है तो वो जो विभाजन रहित जो है, मतलब वो क्या होती है, पुनः कोशिका का निर्माण नहीं कर पाती है, ठीक है, जल्दी से नहीं कर पाती है। तो अगर क्वेश्चन आए विभाजन रहित कोशिका तो न्यूरॉन होगा। और तेज विभाजन जो करती है वो पुनः कोशिका का निर्माण करती है, उसे हम कहते हैं लीवर, ठीक है। लीवर जो है तेज विभाजन करती है, ठीक है, पुनः कोशिका का निर्माण कर लेती है। तो ये रहा हमारा आज का छोटा सा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।